नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस का खास प्लान। MP में आधे युवा और आधे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल तैयार नजर आ रहे हैं। जहां दोनों ही दलों की ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम दिग्गज नेता उपस्थित रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव का खास प्लान तैयार किया गया है। तो वहीं प्रदेश की सभी 29 सीटों को किस फॉर्मूले के तहत जीता जाए, इस रणनीति पर जोर दिया गया है। तंबाकू नहीं तो मौत। मध्य प्रदेश में कलयुगी चाचा ने तंबाकू नहीं मिलने पर 5 साल के मासूम भतीजे को कुल्हाड़ी से काट डाला। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक क्रूर कलयुगी चाचा ने अपने 5 साल के मासूम भतीजे की कुल्हाड़ी से इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी भाभी उसे खाने के लिए तंबाकू नहीं देती थी। आरोपी ने भतीजे और भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। MP राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। 15 फरवरी से करे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेंस एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। कैंडिडेट 21 फरवरी 2024 तक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। बता दें कि मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास की है। आयोग की आवेदन शेड्यूल के साथ जमा की डेट भी घोषित कर दी गई है। क्या लीक हुआ MP बोर्ड 10वीं हिंदी का पेपर, अधिकारियों ने बताई सच्चाई। मध्य प्रदेश बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो गई है। 10वीं की परीक्षा हिंदी के पेपर के साथ शुरू हुई। परीक्षा के पहले ही दिन हिंदी पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। पेपर इंदौर में लीक होने की सूचना तेजी से फैल गई, जिसके बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। जब प्रशासन के अधिकारियों ने जाँच शुरू की तो पता चला कि किसी ने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई है। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जिला प्रशासन ने उन अफवाहों का खंडन किया है कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का हिंदी पेपर सोमवार को परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। प्रशासन ने परीक्षा पेपर के बारे में फर्जी खबर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दर्जी से मारपीट के बाद थाने में भड़काऊ भाषण और हंगामा, 40 लोगों पर केस दर्ज। CM मोहन यादव भी सख्त। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मारपीट की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय पर संभाल लिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। 350 में 10वीं बोर्ड का पेपर। मध्य प्रदेश में एग्जाम से पहले ही शुरू हुआ ठगी का धंधा। टेलीग्राम पर 350 रुपए में मिल रहा पेपर। मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 5 फरवरी से 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। 5 फरवरी को 10वीं बोर्ड का हिंदी पेपर था। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर कई तरह के हिंदी पेपर वायरल हो रहे हैं। 10वीं हिंदी के ये सभी पेपर टेलीग्राम के अलग अलग चैनलों से वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन टेलीग्राम चैनलों पर पेपर की तस्वीरें वायरल हो रही है, वहाँ दावा किया जा रहा है कि यहाँ छात्रों को 350 रुपए के भुगतान पर सभी विषयों के पेपर मिलेंगे। इस पर संज्ञान लेते हुए DEO ने परीक्षा समाप्त होने के बाद मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिया है। मामला सामने आते ही DEO ने संज्ञान लिया और कहा है कि परीक्षा खत्म होने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। DEO ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो का मूल पेपर से मिलान किया जाएगा। इसके बाद जहां भी पेपर की तस्वीरें वायरल हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल छात्रों को परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। नहीं बढ़ेगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र। डिप्टी CM ने अटकलों पर लगाया विराम, कही ऐसी बात।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 करने की मांग उठी थी। इसी बीच ये खबर आई थी कि इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, सरकार इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन सारे कयासों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने विराम लगा दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि फिलहाल एमपी में रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ेगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट 62 से 65 साल करने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग की अनुशंसा कर्मचारी कल्याण समिति ने भी की है। दमोह घटना के दोषियों पर होगा सख्त एक्शन, सीएम मोहन यादव ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह में हुई घटना पर संज्ञान लिया है और घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। दमोह में असामाजिक तत्वों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने बखूबी संभाल लिया। घटना की जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम यादव की ओर से कहा गया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, पेपर लीक करने वाले पर लगेगा इतने लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने वाले पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसे जुर्माना के साथ साथ उसे 10 साल की सजा भी होगी। इसकी सतत निगरानी के लिए परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर के प्रतिनिधि तैनात रहेंगे। साइबर सेल इन परीक्षाओं की निगरानी करेगा। इस बार एडमिशन कार्ड पर QR कोड भी लगाया गया है। परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षक और अधिकारी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साथ ही नकल रोकने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है। सिर नीचे कर और तांत्रिक ने धड़ से अलग कर दी शख्स की गर्दन, इलाज के नाम पर अधेड़ की बलि। अंधविश्वास के कारण भारत में कई लोग अपने जान से हाथ गंवाते हैं। एक ऐसी खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की है, जहां एक व्यक्ति की जान झाड़ फूक के चक्कर में चली जाती है। यह सनसनीखेज मामला जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के सुधा गांव की है। रविवार को सुधा गांव में एक गुनिया नाम के ओझा को झाड़ फूक करने बुलाया गया था। ओझा रामचंद्र पनिका नाम के व्यक्ति की झाड़ फूक कर रहा था। झाड़ फूक के दौरान ओझा ने शख्स को झुकने के लिए कहा। व्यक्ति जैसे ही पूजा के समय झुकता है, ओझा धारदार हथियार से पहले उसकी गर्दन पर सीधे से प्रहार करता है। इसके बाद एक बार और ओझा मंत्र पढ़ते हुए प्रहार कर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है, जिससे रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। इंदौर में 4 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत, घर में खेलते समय छू गया बिजली का तार। इंदौर के पास सिमरोल में रहने वाले 4 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बच्चा यहां अन्य 3 बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान उसने बिजली का तार पकड़ लिया। झटके में वह गिर गया। पिता उसे पहले इंदौर के नवलखा इलाके के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से उसे मयवाय भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम मोहन यादव का तोहफा, जल्द मिलेगी मानदेय भुगतान। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मोहन सरकार राज्य में काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 महीने से अटकी मानदेय भुगतान जारी करने का रास्ता निकाल लिया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 207 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सीएम मोहन यादव ने मंजूरी दे दी है। राज्य के महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है।